Welcome to my channel. In this video, we will be talking about hydrocarbons to লেখাই ভুলে গেছি। So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking about hydrocarbons. Hydrocarbons में तीन पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा एल्केन्स, एक मिलेगा एल्केन्स, अल्कीन्स एंड तीसरा मिलेगा अल्काइंस। अगर आप एक बीएससी स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस वीडियो इज नॉट फॉर नीट एंड जी एस्पिरेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में मैं जस्ट बीएससी के लेवल का जो भी सिलेबस आपके बुक में गिवन है उसको कवर करूंगी और एल्केन्स को आज हम टॉपिक में लेके चलेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में मैं एल्कीन्स और एल्काइंस पे बात करूंगी। तब मैं हाइड्रोकार्बन्स में पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल दूंगी सो दैट आपको दिक्कत नहीं होगी एल्कीन्स और एल्काइंस को अलग अलग तरीके से पढ़ने में। तो आज हम एल्कीन्स को स्टार्ट करेंगे और एल्कीन्स के मैं दो रिएक्शन आपको दो चीज आपको बता दूं पहले एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स एल्केन्स क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन। क्या? सिंगल बॉन्डेड कार्बन। अच्छा, अब एक और बात आपको याद रखनी है कि अल्केन्स में हम जस्ट अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों चीजों में हम जस्ट दो चीज पढ़ेंगे। एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनता कैसे है, और दूसरा पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे एल्केन्स में। और इस वीडियो को देखने के बाद एल्केन्स पे आपको एक एक बात वर्ड टू वर्ड, सीक्वेंस टू सीक्वेंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में भी इस वीडियो को देखने के बाद आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं लिखने के बाद। तो सबसे पहले हम चलते हैं विदाउट गोइंग टू इट्स नेम एंड एनीथिंग। सबसे पहले नोमेनक्लेचर वगैरह नहीं देखेंगे, जस्ट डायरेक्ट सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाते हैं। क्योंकि आई एम श्योर कि तुमने 11-12 तक तो पढ़ ही लिया होगा उसके बेसिक चीजें, एल्केन होता क्या है, इसमें CH2 नोमेनक्लेचर वगैरह जो भी चीजें हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 12th क्लास की CBSE की NCERT बुक पढ़ी होगी। तो उसमें आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था? आपने एल्केन्स पढ़ा था। तो आप एल्केन्स में आपको क्या बनाना है? अल्केन्स। तो उसमें सबसे पहले आपने अल्केन्स पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था? आपने अल्कीन्स पढ़ा था। तो हम जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन बनाने के लिए करेंगे वो है अल्कीन। मतलब अल्केन को बनाने के लिए हम सबसे पहले अल्कीन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम अल्कीन से अल्केन बनाएंगे। अच्छा, दूसरा और क्या बना, और किससे बना सकते हैं हम अल्केन्स? अच्छा, ये चीज आपको याद रखना है। देखो, उसके बाद हमने किस चीज पे बात की थी? हम 12th क्लास में आ गए थे और हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था हेलो एल्केन एंड हेलो अल्कीन। तो उसमें हमने अल्काइल हैलाइड पे बात की थी। तो हम किससे एल्केन बनाएंगे? अल्काइल हैलाइड से। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, फिर हम कहाँ पे आ गए थे? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम शिफ्ट करते हैं दूसरे चैप्टर में। फिर आप रिकॉल कीजिए, आप नेक्स्ट चैप्टर कहाँ पे आए थे? आप आए थे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हम लेंगे, क्या लेंगे? यहाँ पे हम लेंगे सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फैमिली मेंबर है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? फैटी एसिड। ठीक है। अब इन तीनों के थ्रू हम बनाएंगे एल्केन्स। ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप इमेजिन करो एक एल्केन को बनने, एक एल्केन अगर एक अल्कीन से बनेगा, यहाँ पे अल्कीन इमेजिन करो एक, और यहाँ पे एक अल्कीन इमेजिन करो। तो आप मुझे बताओ
एक अल्केन को अल्कीन बनने के लिए आपको जरूरत क्या होगी, इसमें क्या चीज है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसमें 2 हाइड्रोजन है एक कार्बन पे, और इसमें एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, और दूसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, और इसमें एक दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल इसमें कितने हाइड्रोजन है, 4 है, और इसमें कितने हैं, 6 है। तो इसमें 2 का हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हमको करना क्या है, सिंपली हमको 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। कर लिया हमने ऐड, ठीक है। अब क्या चीज आपको डिफरेंट दिख रही है इनमें, कि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें सिंगल बॉन्ड है। अब इसके डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और इसके डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद ही हम H2 को जोड़ सकते हैं। और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और H2 को जोड़ने के लिए हमको एक कैटलिस्ट की जरूरत होगी, और वो कैटलिस्ट का नाम क्या है, निकल, प्लेटिनम और प्लेडिनम। और ये तीनों जो मेटल्स है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, प्लेटिनम। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड, अल्काइल हैलाइड पे। अल्काइल हैलाइड आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखता है अल्काइल हैलाइड का, RX। और हम यहाँ पे R मतलब कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम अल्काइल होता है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, बट इस बार हम R को C से रिप्लेस करके एज एन एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे। बट ठीक है छोड़ो, हम R से ही लेके चलते हैं। इससे क्या होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम इससे हम क्या बनाएंगे, अल्केन। ऐसे नहीं बनेगा इसका अल्केन। इसका अल्केन किस तरह से बनता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अब यहाँ पे RX है, यहाँ पे हमने C नहीं लिया, तो हम इस तरह से तो अल्केन नहीं बना सकते, तो हमको इस तरह से R लेना है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इस X को हटाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा। अब देखो, अब हमको फाइनली क्या चाहिए, आप पहले ये इमेजिन करो, आपको चाहिए RH, और आपके पास है RX। तो RX को हटाना है H से, है ना। तो सबसे पहले X जो है वो क्या है, वो एक हैलाइड है। और हैलाइड क्या होता है, हैलाइड में नेगेटिव चार्ज होता है, और आपको एक पॉजिटिव चार्ज देके ही हैलाइड को हटाना आपके लिए पॉसिबल है ना। तो आप मुझे अब क्या होगा, देखो, अब जो चीज आएगा वो चीज आएगा मैग्नीशियम, है। देखो, अल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम वाला रिएक्शन होगा। आपको एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको मैं समझा देती हूँ कि वुड्स रिएक्शन फिर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में 2 रिएक्शन पॉसिबल होता है, वुड्स और दूसरा ग्रिग्नार्ड। अच्छा, वुड्स रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि जब सिंगल कार्बन जो है वो आफ्टर ऑल डबल कार्बन वाला प्रोडक्ट देता है, और वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ, मतलब एक एल्केन देता है, बट वो सिंगल कार्बन जो होता है वो एक हैलाइड ग्रुप के साथ अटैच्ड रहता है। ठीक, यहाँ पे भी एक सिंगल कार्बन वो भी एक हैलाइड के साथ अटैच्ड रहता है। दोनों में फर्क ये है कि पहले मैंने वुड्स को इसलिए लिया क्योंकि वुड्स का काम है लिथियम को यूज करना, और ग्रिग्नार्ड का काम है मैग्नीशियम को यूज करना X को हटाने के लिए। अब X क्या चीज थी, नेगेटिव चीज थी। अभी आपको मैंने बताया कि X जो चीज है वो नेगेटिव चीज है, और X जैसे नेगेटिव चीज को हटाने के लिए हमको पॉजिटिव चीज चाहिए, है ना। और ये जो नेगेटिव चीज है X की, ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में रहती है। तो हमको एक ऐसा पॉजिटिव ग्रुप लेना है जो इजीली इसको हटा सके, और वो सबसे ज्यादा बेहतर, लिथियम से ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। और ग्रिग्नार्ड में क्या किया गया, जस्ट उसके सेकंड वाला ग्रुप को लिया गया जो कि मैग्नीशियम है। मतलब फर्स्ट ग्रुप से लिथियम लिया वुड्स रिएक्शन में, और सेकंड ग्रुप से ग्रिग्नार्ड लिया। आप इस तरह से याद कर सकते हो। अच्छा, लिथियम लेने के बाद आपको ये बात याद रखना है, आई एम सॉरी, लिथियम नहीं, सोडियम, मैंने गलती से बोल दिया सोडियम, क्योंकि लिथियम भी फर्स्ट ग्रुप का ही था, तो दैट्स व्हाई मैंने गलती से बोल दिया था।
लिथियम सेकेंड ग्रुप का था और लिथियम और मैग्नीशियम फिर सेम हो जाता। आई एम सॉरी, इसमें सोडियम आ जाएगा। तो सोडियम जो चीज है वो यहाँ पे ली गई है और यहाँ पे मैग्नीशियम ली गई है, और ये ग्रुप 1 से है और ये ग्रुप 2 से। यहाँ पे आगे चल के क्या होता है कि यहाँ पे ईथर का भी इस्तेमाल होता है, सोडियम और ईथर का, और इससे आगे चल के कार्बन कार्बन एक्स हो जाता है। अब देखो किस तरह से इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो क्या होता है कि जो कार्बन और हैलाइड मतलब हैलोजन जो भी जुड़ा होता है इसके साथ, वो आगे चल के ब्रेक होता है और वो कार्बन और हैलोजन को सेपरेट इस तरह से करता है रेडिकल के फॉर्म में, और इसी रेडिकल को इसको हटा दो चलो, क्योंकि ये तो एक्स Na के साथ जुड़ जाएगा आगे चल के, ये एक्स माइनस है और ये Na प्लस के साथ जुड़ के NaX बन जाएगा, तो इसको हटा दो। ऐसे और भी CX प्रेजेंट होते हैं, 2CX और 2Na। हाँ, अगर एक और CX ऐसा ही प्रेजेंट होगा तो वो भी 6C के साथ रेडिकल बनाएगा, और यही दोनों रेडिकल आगे चल के रेडिकल आपस में बॉन्ड बना के एक एल्केन फॉर्म कर लेंगे, और वही चीज मैंने आपको यहाँ पे कही है, और आगे चल के ये NaX हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, मैग्नीशियम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे MgBr का इस्तेमाल भी होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइन। ठीक है, सॉरी, मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे इस्तेमाल होता है ड्राई ईथर का। किसका? ड्राई ईथर। यहाँ पे ईथर का और यहाँ पे सूखा हुआ ईथर का, बस इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। MgBr मैंने गलती से यहाँ पे बोल दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हेलोजन ब्रोमीन वाला लोगे तो आगे चल के ये MgBr प्रोडक्ट देगा, दैट्स वाई। तो अब आपको वो मत देखो, मतलब क्योंकि ये आगे चल के MgBr बन जाएगा अगर Mg के साथ अटैच हो गया था हेलोजन के साथ, तो वो मेन नहीं है। तो बस आपको यही याद रखना कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ड्राई ईथर इस्तेमाल हो, और आगे चल के यही मैग्नीशियम यहाँ पे इस X के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, ये अलग से डायरेक्टली रिएक्शन हमको दे देता है, बट यहाँ पे ये इनडायरेक्टली रिएक्शन देता है। कैसे? ये मैग्नीशियम जब हेलोजन के साथ अटैच होगा तो ये MgX बनाएगा। ठीक है, MgBr टाइप का कुछ भी, Br मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस X की जगह लोग Br ही लेते हैं, दैट्स वाई मेरे दिमाग में भी जस्ट Br घूम रहा है। तो कार्बन जो है वो MgX फॉर्म कर लेगा, और फिर आगे चल के क्या होगा, यही MgX जो है वो उसमें पानी आ जाएगा, मतलब इसको पानी पिलाना पड़ेगा। अगर हम MgX को पानी पिला देंगे, इससे क्या होगा, कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा और ये H2O दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, एक H प्लस और एक OH माइनस, और ये मैग्नीशियम MgX भी दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, एक MgX प्लस 2 और एक X माइनस 1। अब प्लस 2 और माइनस 1 आगे चल के प्लस 1 बनाते हैं, और यही प्लस 1 OH के साथ अटैच हो जाता है, और ये H प्लस C के साथ अटैच हो जाता है, और ये CH बनाता है आगे चल के। और ये Mg का क्या होता है, Mg एक साइड में X पकड़ता है तो दूसरे साइड में OH पकड़ता है, इस तरह से वो स्टेबिलिटी दिखाती है। अच्छा, अब हम आते हैं फैटी एसिड पे। तो यहाँ पे किन सॉल्ट्स का फैटी एसिड इस्तेमाल होता है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। तो चलो मैं आपको एक सोडियम और एक पोटेशियम का सॉल्ट लेके फिर आपको समझाती हूँ। तो RCOONA, अब इसका अगर हम Na प्लस एंड RCOO माइनस बनाए, है ना, तो देखो क्या होगा, क्योंकि हमको क्यों करना है ऐसे Na प्लस और RCOO माइनस, क्योंकि हमको एंड प्रोडक्ट ये R चाहिए। क्यों हमको ये एंड प्रोडक्ट R चाहिए आगे चल के, क्योंकि हमारा मोटिव है एल्केन बनाना, और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस।
कोलबेज सिंथेसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, आप कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इसको RCONA को R बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। और इसको तोड़ने का सबसे मेन उपाय है इसको 2 टुकड़ों में करने का, एक Na+ और एक RCO- में। अब देखो, जो Na+ टूटेगा ये आगे चल के कैथोड में चला जाएगा, एंड ऑन द अदर साइड जो RCOO- टूटेगा, इसको आगे चल के R में कन्वर्ट होने के लिए, R के रेडिकल में कन्वर्ट होने के लिए, है ना, ये आगे चल के रेडिकल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जिस तरह से रेडिकल फॉर्मेशन आपको दिखाया था मैंने, वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रेडिकल फॉर्मेशन होगा। और दूसरा वाला RCO- दूसरे वाले R रेडिकल के साथ जुड़ के आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और ये चीज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, एनोड में, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आया? तो इस तरह से R का फॉर्मेशन होता है, और इसको क्या बोलते हैं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। आई होप यू गॉट दिस थिंग। ठीक है, अब जो चीज है वो ये है कि यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स खत्म होता है। अब हम बात करेंगे किस तरह से अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, जिससे आपको एल्केन के फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आएगी। आई एम श्योर आपको भी समझ में आ गया होगा कि जब आप पढ़ते हो कि किस तरह से एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, आप जब भी एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाते हो तो आप रिकॉल नहीं कर पाते कि ना किस तरह से एल्केन प्रिपेयर होता है। अगर आप 12th क्लास के सब्जेक्ट्स, मतलब टॉपिक्स, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, उन चैप्टर्स के साथ अगर आप रिलेट करते करते चलो, तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको टीच किया, आप इस तरह से खुद से रिकॉल करके आपके मतलब डिजायर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो, जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने आपको नॉट ओनली सीक्वेंस बताया, आपको ये भी बताया कि आप सीक्वेंस निकाल कैसे सकते हो जब आपको एग्जाम में गिवन होगा तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की, क्या कैसे कैसे रिएक्शन ये परफॉर्म करता है। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं इसके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एल्केन्स को पैराफिन्स नाम दी गई है। पैराफिन आपने शायद पढ़ा होगा 11th-12th में, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये है बात कि एल्केन्स का अदर नेम जो है वो है पैराफिन। और पैराफिन मतलब क्या होता है, लो रिएक्टिविटी, जो सबसे ज्यादा धीरे रिएक्ट करता है। अगर पैराफिन सबसे ज्यादा धीरे लो रिएक्ट करे तो मतलब इसका क्या बन के आता है, उसका मतलब ये बन के आता है कि एल्केन जो है बहुत ही ज्यादा कम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और यदि कोई केमिकल रिएक्शन होता भी है तो उसका मतलब ये है कि उसको बहुत ही ज्यादा ऐसे कंडीशंस देने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा हार्श हो, बहुत ही ज्यादा हार्ड कंडीशन में जाके इसको रिएक्शन पॉसिबल करना हो सकता है, इसका पॉसिबल हो सकता है रिएक्शन। और वही चीज हम यहाँ पे देखने जाएंगे किस तरह से इसके रिएक्शन होते हैं। जितने कम रिएक्शन होंगे आप पढ़ने में उतना इजी रहेगा। तो हम जो चीज लेंगे वो लेंगे हैलोजन। हैलोजिनेशन होगा इसका, जस्ट एक ही चीज है हैलोजिनेशन, फिर आपको पूरा एल्केन्स खत्म हो जाएगा। आपको इसको याद करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, उसमें आपने सबसे ज्यादा रिएक्शन किसका देखा था, अल्काइल हैलाइड का देखा था। आई थिंक अल्काइल हैलाइड इतना ज्यादा है तो यहाँ पे हैलोजन का इस्तेमाल हो रहा था। आई थिंक हैलोजन इतना सस्ता हो गया कि ये सब जगह रिएक्शन कॉज करता है। इससे आपको ये पता लग रहा है कि ज्यादा हैलोजन मतलब हैलोजिनेशन वाला ही रिएक्शन इसमें भी परफॉर्म होगा। तो आप हेडिंग डालिए हैलोजिनेशन। तो जो हैलोजिनेशन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन करवाने में। लेकिन वहां पे क्या था, अल्काइल हैलाइड था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंगल हैलोजन होगा जो कि इन द फॉर्म ऑफ X2 प्रेजेंट होगा।
तो चलो हम लेते हैं रिएक्शन को। तो हम लेंगे एल्केन को विद X2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी लेंगे। हाइड्रोजन तो चारों साइड होंगे, लेकिन हमको एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है। अब देखो, थोड़ा सा बड़ा बना के आपको समझाती हूँ कि क्यों मैंने इतना बड़ा बनाया है यहाँ पे एरो को। मैंने आपको बताया कि ये पैराफिन्स है, इसको रिएक्शन कॉज करने में बहुत दिक्कत होती है, इसको बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन दी जाती है, हार्श जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसको इतना टेम्परेचर देना पड़ता है जो कि है 250 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है। और इतने हाई टेम्परेचर में एक इंसान तो क्या, मतलब साइंटिस्ट भी, मतलब एक लैब में भी परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है इनको। और यूवी लाइट दी जाती है। क्या? यूवी लाइट, जो कि सूरज की बहुत ही ज्यादा डेंजरस लाइट होती है अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो यूवी लाइट और 240 डिग्री टू 400 डिग्री सेल्सियस के हीट के बाद क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है एक हेलोजन के साथ, एक हेलोजन से अटैच हो जाता है। इतना चिड़चिड़ा होता है ये कि एक हेलोजन को निकालने में इसको, एक हाइड्रोजन को एक्स को देने में इसको इतनी दिक्कत होती है। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हाइड्रोजन होता है वो अगर 3 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हाइड्रोजन का हुआ, अगर कोई हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से अगर अटैच है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है। और फिर मिथाइल आ सकता है, 1 डिग्री के बाद मिथाइल होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि डिग्रीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगी, आप मुझे बताना इसमें से मेजर प्रोडक्ट कैसे होंगे। ये जो चीज होती है ना, ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को निकालने में काम आती है, ठीक है ना। मैं जस्ट इसको चेंज करूंगी और देखना मेजर और माइनर प्रोडक्ट आएंगे, 2 टाइप के प्रोडक्ट आएंगे। देखो, 1 कार्बन होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे आते हैं तब क्या होता है, समझ में नहीं आता क्या होगा। तब हमको मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन हर एक कार्बन के रिस्पॉन्सिबल होता है हेलोजिनेशन कॉज करने में, और उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को टैकल करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला मेजर और कौन सा वाला माइनर दिखाता है। तो हाइड्रोजन जो है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ग्रुप के साथ होता है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि आयोडिनेशन इज नॉट ऑब्जर्व। अब जो एक्स जो होती है ना, एक्स की वैल्यू, तब एक्स तो एक हेलोजन है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही दिखेंगे एक्स में, इसमें कोई आयोडीन पार्टिसिपेट नहीं करता और कोई फ्लोरीन पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा, इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्लोरीन और आयोडीन का क्या रीजन है। देखो, फ्लोरीन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है रिएक्शन के लिए, ये बहुत ही ज्यादा विगरस होता है। अगर इसको हीट ना भी दी जाए ना तो भी आराम से रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो सोचो कि अगर इसको हीट दिया जाएगा तो कितना ज्यादा डेंजरस रिएक्शन होगा। दैट इज वाई दिस इज वेरी विगरस। और आयोडिनेशन तो ऑब्जर्व ही नहीं होती है, ठीक है ना, ऑब्जर्व। आयोडिनेशन जो चीज है ना, वो चीज आपको देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि ये जो चीज है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, और आयोडीन जो है उतनी रिएक्टिव नहीं है, इसलिए आयोडीन जो है उसको नहीं लेते हम एग्जाम्पल में। प्रॉपरली आपको आपके रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे फ्लोरीन एंड आयोडीन के थ्रू। दैट इज वाई वी विल कंसिडर ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो अब मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ, आप मुझे बताओ कि थ्रू दिस थिंग कि कौन सा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। एक एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से, CH3
CH, CH3, CH3 और यहाँ पे CH3, CH, CH2, Br और ऊपर चल के CH3 और यहाँ पे CH3, C, CH3, CH3, Br। आप बताओ इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस Br का अरेंजमेंट चेंज किया। और हाँ, यहाँ पे जो हेलोजन यूज हो रहा है वो Br2 यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया या तो क्लोरीन पार्टिसिपेट करेगा या तो ब्रोमीन, तो उसमें से हमने ब्रोमीन को लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये Br में से एक ब्रोमीन और हाइड्रोजन का वो होगा, रिमूवल होगा और एक ब्रोमीन अटैच होगा। तो या तो वो यहाँ पे अटैच होगा या तो वो यहाँ पे अटैच होगा। मैंने ये दोनों कंडीशन दी आपको। अब आपको निकालना है कि कौन सा हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन जो है ये प्राइमरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन अटैच है, 1, 2 एंड 3। तो मतलब ये सेकेंडरी कार्बन है, सॉरी 3 है, तो टर्शरी कार्बन है ना। और यहाँ पे तो यहाँ पे ब्रोमीन किसके साथ अटैच हुआ है, प्राइमरी कार्बन के साथ। और यहाँ पे ब्रोमीन किसके साथ अटैच हुआ है, टर्शरी कार्बन के साथ। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये जो ब्रोमीन प्रोडक्ट होगा ये ज्यादा मेजर होगा और ये वाला जो होगा ये माइनर होगा। सो इसी के साथ आपका जो एल्केन का केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे खत्म होता है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू वांट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो